दो मेरे को इस मेरी बात पे कोई जवाब दे दे। बताओ जी, अफसर खड़े हैं, कोई जवाब है जी किसी के पास के क्यों ये हालात बन रहे हैं जी? बताओ मेरे को। सारा कुछ हो चुका है जी, कागजों में चंडीगढ़ में बैठता हूँ ना जी, वहाँ ऐसी ऐसी बात आती है सामने के सारा कुछ हो चुका है। आप चलो, मैं दिखाता हूँ, और मौका दिखाऊंगा, आप भी देख लेंगे वीडियो साहब। हाँ जी, इसीलिए हम तो भाज रहे भाई साहब से पास गए, वीडियो के पास गए, सरपंच साहब से, सभी से जाते हैं जी, पर हमको हमारी जनता का हल हो जाए। कहाँ पर है, कोई नहीं सुनता जी। ये तो अब भाई साहब आए हैं, 2 मिनट आप सुन रहे हो, बाद में हम जाएंगे वीडियो साहब। अब ये है जी, देखो एक हफ्ते का समय कम नहीं होता। आप मेरे को ये बता दो कि हफ्ते बाद हमने फिर विजिट करना है। अब हमने तकरीबन 7 गांव पकड़े हैं। 7 गांव में से 5 आपके हैं, 2 दूसरे ब्लॉक के हैं। 7 हम 7 दिन बाद चेक कर लेंगे, या आप बता दो 3 दिन फालतू लेने आप वो ले लो, लेकिन हम अगले गांव तक भी पकड़ेंगे। आपको यहाँ पढ़ने के हम खुद फोन करेंगे, मीडिया के सामने फोन करेंगे। देखिए, आज सर्वे करने गए थे और इनको बकायदा हिदायत दी थी कि आप लोग आएं, ग्राउंड पे आके लोगों की दुख तकलीफ़ें, लोगों की समस्या सुनें। पर ये सीओ साहब जो अपने आप को समझते हैं, ये कभी भी नहीं आए। आज इनकी केवल मीटिंग नहीं थी, ये कहते हैं जी हमेशा मेरी मीटिंग थी। कभी इनको गांव में देखा है क्या आप लोगों ने? ये कभी आए नहीं। इनका फ़र्ज बनता है कि ये लोग वहाँ पे आएँ, और जब एक चुनाव हुआ वहाँ पे विधानसभा का मेंबर वहाँ पहुँचा है, तो इनका फ़र्ज़ बनता है ये वहाँ पहुँचे। हालांकि आगे से ये जवाब देते हैं कि हम आप लोगों के गुलाम नहीं हैं। स्पीकर साहब, ये आप देख लो कि किस प्रकार से ये लोग आपकी विधानसभा के मेंबर की जो राइट्स हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या प्रोटोकॉल रह गया है आपके विधानसभा के मेंबर का? अब अगर इन पे सख्त एक्शन नहीं होता तो ये बड़ी स्पष्ट सी बात है कि एक विधानसभा के सदस्य की जो उसके राइट्स है उनकी रक्षा फिर नहीं हो पाएगी, और फिर चीज़ें किस प्रकार से आगे बढ़ पाएंगी वो भगवान जाने। आप इनके ऑफिस के ये कहाँ चले गए थे? ऑफिस तो मैं गया नहीं, हमारे भी सूत्र हैं जिनसे पता लगा कि दुम दबा के वहाँ से भाग निकला, और हमें पता लग गया था कि ये कहाँ से कहाँ भाग रहा है। वहाँ पे आज तकरीबन 7 गांव का प्रोग्राम था, लोग गर्मी में खड़े थे। हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, जब इनसे पूछ रहे हैं कि वहाँ पे जब 7 गांव के लोग इकट्ठे एकत्रित हो सकते हैं तो आपको आने में क्या दिक्कत थी जब हम खुद वहाँ खड़े हैं? तो कहते नहीं, हमारे पास समय नहीं था, हम गुलाम नहीं हैं किसी की, ये पब्लिक सर्वेंट है। मैं हरियाणा की गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहूँगा कि देख लो, इस प्रकार से अफसरशाही हावी है, ये तुम लोगों की धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं। आपने पीछा भी किया, कहाँ चले गए थे? पीछा किया, मैंने दिखाया, मैं कहा ये सूरमा भाग रहा है अब यहाँ से। हमने तो बड़े प्यार से उसको इशारा किया कि भाई साहब रुको, बात तो सुन लो। जाली नहीं उतारी शीशे से, जैसे चोर भागते हैं। इतना सच्चा होता तो वहाँ रुक के जवाब देता ना कि गंदगी क्यों है गांव के अंदर, फिरनियाँ क्यों टूटी पड़ी हैं, गलियाँ क्यों टूटी पड़ी हैं, नालियों की जोड़ों की सफाई क्यों नहीं हो रही, आंगनवाड़ियों का क्या हाल है, सरकारी स्कूलों के अंदर क्या हालात हैं। तो आगे आप क्या रुक रहे हैं? रुख अभी एडीसी साहब से मिले हैं, डीसी साहब तो छुट्टी पे थे। इनके महकमे के सभी ऑफिसर्स जो बेशक यहाँ के हैं बेशक चंडीगढ़ के हैं, उसको उनको कंप्लेंट दी जाएगी, मंत्री जी से बात की जाएगी, मुख्यमंत्री जी से बात की जाएगी कि ये काला धब्बा है आप पे इस प्रकार के अफसर, और उसके साथ साथ विधानसभा के अंदर स्पीकर साहब को एप्लीकेशन दी जाएगी। जिस तरह से सरकार के कुछ लोग भी हैं और विपक्ष के भी कह रहे कि अफसरशाही हावी है, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आता। देखो, आज आप देखें तो सिरसा के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, हम सड़कें गलियां दिखाते हैं,